नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जेल प्रेरी के लिए मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो मेंसुरेशन से आपके टोटल 33 क्वेश्चंस पिछली जेल प्रेरी में बने हुए हैं, तो उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। जिस क्रम से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्रम से हम सोल्व आउट करेंगे। तो हो सकता है कि एक आयत का सवाल हो, दूसरा वर्ग का हो और तीसरा त्रिभुज या चतुर्भुज का बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 1080 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे बोला है यदि इसकी चौड़ाई 54 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात दी गई है, आप देखिए सबसे पहले दिया है क्षेत्रफल। तो जो चीज आपको सबसे पहले दी जाती है उसके सामने उसी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा होता है। तो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के सामने आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमने लिख लिया। अब 54 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई दी गई है तो आपको लंबाई निकालनी है। तो हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया 54 से 20 बार, मतलब लंबाई निकल के आई 20 और चौड़ाई निकल के आई 54 जो कि आपको दी हुई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आयत का परिमाप कितना होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आप देखिए जो आयताकार क्षेत्र होता है उसमें ये चौड़ाई होती है और ये लंबाई होती है, मतलब लंबाई भी 2 बार है और चौड़ाई भी 2 बार है, मतलब परिमाप होगा लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी? 20 प्लस 54 कितना हो गया? 74। और 74 का अगर हमने 2 गुना कर दिया तो 2 साथ 14, 148। तो आपके सवाल का आंसर आया आयत का परिमाप कितना होना चाहिए? 148 सेंटीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अगर परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया है तो 16, 32 और 16 48, मतलब हर एक भुजा कितने सेंटीमीटर की? 16 सेंटीमीटर की। आपसे पूछ रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? √3/4 a²। ये है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आगे सवाल पूछा जा सकता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a। ठीक है, तो अभी हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल √3/4 तो है ही सही। a मतलब भुजा होता है और भुजा 16 है, तो 16 का स्क्वायर लिखें या 16 × 16 लिखें, एक ही बात है। यहाँ से डिवाइड किया हमने 4 बार, 16 चौक 64। तो सवाल का जो आंसर आ रहा है आपका कितना आ रहा है? 64√3 सवाल का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में ज्यादा पूछे गए और जेल प्रेरी में भी इस टाइप से क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। जैसे आपसे बोला है एक अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है। तो अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास n - 2 × 180। n - 2 × 180 किसका फॉर्मूला है? अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला है, मतलब इससे अंतःकोणों का योग निकलेगा। अगर आपको प्रत्येक अंतःकोण चाहिए तो काई से डिवाइड कर दो, जितनी भुजा है उससे डिवाइड कर दो। मतलब अगर अंतःकोणों के योग की बात हुई तो फॉर्मूला हुआ n - 2 × 180। अगर आपको प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो किससे भाग लगाना होगा? जितनी भुजाएं हैं आप उससे उसको डिवाइड कर दें। अब देखिए सवाल बोल रहा है एक अष्टभुज को, अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं हैं, 8 - 2 कितना? 6 × 180। तो योग आएगा किसी अष्टभुज के सारे अंतःकोणों का योग है 6 × 180। पर आपसे पूछा है प्रत्येक अंतःकोण मतलब जितनी भुजाएं हैं उसका भाग। तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है, 8 से डिवाइड कर दिया, 2 × 3 = 6, 2 चौक 8, 4 चौक 16, 4 × 5 = 20, 45 × 3। तो 45 × 3 कितना है? 3 × 5 = 15, 3 चौक 12 और 1 13। तो हर एक कोण कितने डिग्री का होगा? 135 डिग्री, जो कि आपको सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1800 है। अब की बार आपको दिया है योग किसका? आंतरिक कोणों का। तो योग का फॉर्मूला तो n - 2 × 180 है और योग के बराबर में आपने योग लिख लिया। आपसे पूछ रहा है भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, भुजाएं कितनी है। तो अब देखिए 180 का गुणा n में हुआ तो 180n, 180 का गुणा 2 में होगा तो 360, बराबर में है 1800। तो 360 आपका इधर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2160 बराबर 180n, 0 से 0 डिवाइड हुआ, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, n का मान कितना आया? 12। मतलब जो
जो बहुभुज आपको दिया हुआ है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी आ रही होगी, आपकी 12 भुजाएं निकल के आ रही होगी। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 आपसे बोल रहा है किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात। कोई भी चतुर्भुज है उसमें 4 कोण होते हैं, ये आपको पता है। मतलब अगर कोण 1 2 3 4 के रेशो में, इसका मतलब ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और आप ये जानते हो कि चारों कोणों का अगर योग किया जाए तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री निकल के आता है। अब देखिए हमारे हिसाब से अगर योग किया तो 4 + 3 7 2 9 और 1 10। हमारे हिसाब से चारों कोण मिला के 10 डिग्री के होने चाहिए, पर ओरिजिनल में 360 डिग्री के है। इसका मतलब 1 यूनिट का मूल्य कितना निकल जा रहा होगा, 36 डिग्री। अगर 1 यूनिट 36 डिग्री का है, आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण आपको कौन सा दिख रहा है, 4। तो 36 × 4 आपके सवाल का आंसर है। 4 × 24, 4 × 3 12 और 2 14। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 144 डिग्री। अगर आपसे चारों कोण पूछे हैं तो हर एक में आप 36 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सबसे छोटा कोण आपसे पूछा है तो 36 का गुणा आपको किस में करना होगा, 1 में गुणा करना होगा। तो सवाल का आंसर निकल के आएगा आपका 36। फिलहाल आपसे बड़ा पूछा है तो आंसर है आपका 144 डिग्री का। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर ले, 6 में आपसे बोला देखो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज का मतलब तो हुआ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का जो कोण बनता है। पर आपसे समकोण नहीं बोला है, आपसे बोला है समद्विबाहु समकोण। तो समकोण तो होना चाहिए पर समद्विबाहु भी होना चाहिए। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए। तो हमने इन दोनों भुजाओं को बराबर किया। तो आप ये जानते हो अगर दो भुजा बराबर है तो ये वाला और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो ये 90 है तो बचे हुए 45 डिग्री के होने चाहिए। फिलहाल हमको कोण नहीं निकालना है। आपसे बोल रहा है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 16 है। ये कितना है, 16। तो आप देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। तो a√2 विकर्ण है और हमारे हिसाब से विकर्ण 16 है। तो आपने यहाँ से a का मान निकाल लिया, 16 के बटे में √2 चला जाएगा, मतलब a का मान आएगा 16√2। अगर आपसे इसकी प्रत्येक भुजा पूछे कौन सी वाली, a मतलब जो कॉमन भुजा है वो वाली, तो a का मान आएगा 16 के बटे में √2। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a²। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2a² होता है। अगर 1/2 है, a का मान आप देखें 16 के बटे में √2 है, तो इसका स्क्वायर करें या डबल बार लिख लें एक ही बात है। √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है। 2 से 16 गया 8 बार, 2 से 16 गया 8 बार, तो 8 × 8 कितना, 64। मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 64 सेंटीमीटर। आपके सवाल स्क्वायर यूनिट में आपका सवाल का आंसर निकल के आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है ये आपसे बोल रहा है 27 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 27 सेंटीमीटर परिमाप है समबाहु का। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, और तीनों भुजाओं का योग अगर 27 है तो प्रत्येक भुजा कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर। मतलब a का मान आ गया आपके पास 9। अब आपसे पूछा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे कहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a। इसका आंसर आपको निकालना है, और इसका आंसर निकालना है तो ये हुआ √3/2a। a का मतलब कितना है, 9। तो सवाल का आंसर बना 9√3 के बटे में 2। मतलब ऊंचाई निकल के आएगी 9√3 बटे में 2। आपको सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री है। 120 डिग्री किसका मान है, प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला तो ये है, और अगर प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर में लिखा है इसका मतलब इधर भी प्रत्येक बाह्य कोण का, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला लगेगा, मतलब बटे में n लगेगा। तो n का गुणा 120 में 120n बराबर में 180 का गुणा n में 180n इंटू x, 180 इंटू 2 कितना, माइनस का 360। 180 अगर इधर आया तो यहाँ से माइनस का 60n बचा होगा, और यहाँ माइनस का 360 बचा होगा। माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 6 से 36 कितनी बार, 6 बार। मतलब n का मान कितना हुआ, 6। मतलब इस समबहुभुज में कितनी भुजाएं होगी आपकी, 6 भुजाएं टोटल लिखी हुई है। ठीक है,
इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका है वो कुछ इस तरीके से है। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440। अब की बार क्या दिया है, योग दिया है 1440, मतलब n-2 इंटू 180 के बराबर में 1440 है। आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 180 का गुणा n में होगा 180 n माइनस का 360 बराबर में है 1440। तो 180 n को इधर रखें और 360 अगर इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 1440 में 360 ऐड करने हैं आपको, 1500 और 300 1800। तो यहाँ 0 से 0, 18 से 10 बार, मतलब n का मान कितना निकल जा रहा होगा आपका, 10 मान आपका n का निकल जा रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पकड़ लें तो क्वेश्चन नंबर जो 10 की बात हम लोग कर रहे हैं, 10 नंबर पे आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन। 72 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सेम सवाल आ गया वापस से, किसी समबाहु त्रिभुज की परिमाप है 72 सेंटीमीटर, तो 72 को 3 टुकड़े में बराबर तोड़ना है, मतलब हर एक भुजा कितने सेंटीमीटर की हुई, 24 सेंटीमीटर की। आपसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, √3/2a होता है। तो √3/2 यहाँ और a का मान कितना है 24, मतलब सवाल का आंसर आपका कितना आ रहा होगा 12√3 आपके सवाल का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चले तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 32 मीटर और 34 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर इन तीन भुजाओं को देखा जाए तो त्रिभुज दिखता है विषमबाहु त्रिभुज, पर जहां भी भुजाएं अलग होती है वहां हम फॉर्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, है उस फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो इसमें आप देखें s मतलब होता है अर्ध परिमाप, और परिमाप को आप जानते हो, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। तो अर्ध परिमाप मतलब भुजाओं के योग का आधा हिस्सा, और a b c है आपकी भुजाएं। तो सबसे पहले हमने देखा अर्ध परिमाप निकाला, तो 30 30 60 और 30 90, 90 और 6 कितना 96, और 96 का आधा कितना होगा 48, मतलब अर्ध परिमाप है आपका 48। एक बार 48 में से आपने a माइनस किया, मतलब 48 में से 30 माइनस किया तो बचा 18, यहाँ 48 में से 32 माइनस किया आपने तो बचा 16, और 48 में से 34 माइनस किया तो आया आपका 14। अब इस कैलकुलेशन को आप डायरेक्टली देखें या बिना डायरेक्टली देखें, अगर देखें 48 को तोड़ेंगे हम लोग तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48 होता है। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरीके से 16 पूरा लिखेंगे क्योंकि 16 स्क्वायर होता है। 14 को क्या लिख सकते हैं 7 दूना 14। अब देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है वो बाहर आएगा, 2 का जोड़ा बना बाहर आया, फिर 2 का जोड़ा बना बाहर आया, फिर यहाँ से 2 का एक और जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ गया। 3 का जोड़ा बन रहा है आपके पास तो 3 बाहर आ गया। अब देखिए 16 पहले से ही जोड़े में है, 16 स्क्वायर है 4 का तो बाहर निकलेगा 4। अब देखिए बचा कितना, एक बार 3 बचा है और एक बार 7 बचा है, तो आंसर होगा 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, मतलब आंसर आया 96√21 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि आपको क्षेत्रफल निकालना था। 96√21 वर्ग मीटर आपको सवाल का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो 12 नंबर आपका फिर से बदल जाएगा। ये देखिए हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो लगातार क्वेश्चन आपके बदलते जाएंगे, इधर से उधर कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की माप 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का आपको क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की माप 8 और 10 है, मतलब ये दोनों है विकर्ण। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा 1/2 d1 इंटू d2, विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकंड। तो विकर्ण फर्स्ट कितना है 8, विकर्ण सेकंड है 10, 2 चौक 8। सवाल का आंसर कितना है 40 सेंटीमीटर, आपके सवाल का आंसर निकल के आ रहा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का आंसर होगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 420 वर्ग मीटर का। तो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि इसकी लंबाई 60 है तो आपसे पूछा है परिमाप कितना है, तो पहले तो हम चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई निकाली तो 0 से 0, 6 7 42, मतलब चौड़ाई अगर 7 सेंटीमीटर है तो लंबाई 60 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 60 प्लस 7 कितना 67, और 67 का आप लोगों को डबल करना है 134 निकल के आता है, 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, 134 होगा आयत का परिमाप निकल के आएगा आपका। ठीक है,
इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये रहा। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वापस से वही सवाल, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की माप 4 और 5 है। अभी बताया था 1/2 d1 इंटू d2 होता है, तो 1/2 है 4 इंटू 5 है, 2 से 4 2 बार जाएगा, तो सवाल का जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आ रहा होगा आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ रहा होगा, जो कि आपको सवाल में दिया हुआ है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सबसे बड़ा भी है, अभी तक के क्वेश्चंस में सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो आपसे बोल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 2 मिनट में पार करता है। ये वर्गाकार मैदान है, विकर्ण मतलब अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो यहाँ से यहाँ जाने में उसे 2 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 मिनट का। तो समय हुआ कितना? 2 मिनट का। और अगर हमको दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। ये बात आपको याद है कि दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। ठीक है, अब देखिए समय आपको दिया है 2 मिनट का, 4 आपको दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय घंटे में होना चाहिए, मतलब समय को घंटे में बनाने के लिए, मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से भाग लगा दिया, तो आपकी यहाँ से दूरी निकल के आएगी। अब देखिए आपकी दूरी कितनी है, तो यहाँ से 3 से 20 बार, 2 से 10 बार, मतलब 1/10 किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर में और ये घंटे में है मतलब दूरी आपकी किलोमीटर में निकल के आई। अगर 1/10 किलोमीटर मतलब कितना होता है? 100 मीटर होता है, यही होता है। अब 100 मीटर आपके पास वैल्यू निकल के आई दूरी की। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे ये पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे ये था, इसी को मैं वापस बना रहा हूं। अगर हम इस आधे चित्र को लें तो ये वाला चित्र हमने उठाया, ये आधा चित्र है, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये विकर्ण आपका है। अब आपसे ये बोल रहा है, अब देखिए ये ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, तो ये वाला वैल्यू जो आपका आ रहा है ये कितना आ रहा है? 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर की आ रही है। ये दूरी निकाली हमने 100 मीटर की, मतलब हमारे पास कर्ण का मान है, आपके पास यहाँ आधार और लंब का मान आपके पास नहीं है। तो आप एक बात बताइए, जितना a होगा उतना ही b होगा, जितनी भुजा वर्ग की ये है उतनी ही भुजा वर्ग की ये है, क्योंकि वर्ग है और वर्ग में हर भुजा बराबर होती है। तो इसका मतलब आप लोग पहले तो आप पाइथागोरस सेट कर रहे हो, a² + b² बराबर होगा 100 के स्क्वायर के। यही बात है। अब आप ये बताएं कि अगर ये भुजा a है तो ये भुजा भी a ही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि a बराबर है b है, या तो आप b के स्थान पे a लिख लें या a के स्थान पे b लिख लें। तो हमने एक काम किया, इस b² की जगह भी लिख लिया a², तो 2a² बराबर कितना हुआ? 100 का स्क्वायर। अब एक बात समझें, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पूरे पे स्क्वायर रूट लगता है, तो स्क्वायर रूट में तो 2 ही है, पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब √2a के बराबर में कितना? 100। तो a का मान कितना निकल के आ रहा है आपका? 100 के बटे में √। अब आपने निकाला a का मान, तो अब आप बताइए आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², मतलब 100√2 इंटू 100√2 आपके सवाल का आंसर है, मतलब 10,000 के बटे में 2, मतलब आंसर कितना निकल के आया? 5,000 आपके सवाल का आंसर निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 18 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 33 क्वेश्चन क्षेत्रमिति से पुरानी जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिए हुए हैं, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चंस आज के लिए किए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।